वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपने इंग्लिश बॉन्ड के जो मॉडिफाइड फॉर्म थे, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड और डच बॉन्ड, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपने डबल फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, सबसे पहली बात तो देखो दो टाइप का होता है, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो पहले अपने डबल फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में देखते हैं, उसके बाद अपने सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो जहाँ तक मजबूती की बात हो, तो मजबूती के लिए अपने इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं, और जहाँ पर सुंदरता की बात हो या एक अपीयरेंस की बात हो, अच्छी अपीयरेंस की, प्लीजिंग अपीयरेंस, तो वहाँ पर अपने डबल फ्लेमिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड होता है, वो बेटर रहता है। तो सुंदरता के हिसाब से सबसे अच्छा बॉन्ड है आपका ये वाला डबल फ्लेमिश बॉन्ड, और मजबूती के हिसाब से आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड की खासियत क्या है, देखो इसमें अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। मतलब देखो जैसे ये है, मैं आपका ये स्ट्रेचर से कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर मतलब स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर, उसके बाद फिर हेडर, उसके बाद फिर स्ट्रेचर हेडर, उसके बाद ये स्ट्रेचर। इस तरह से अल्टरनेटिवली हेडर स्ट्रेचर इसमें चलते हैं हर कोर्स में। देखो ये कोर्स नंबर 1 है, तो 1 कोर्स नंबर 3 नंबर 5 नंबर, ये जो कोर्स है उनके अंदर बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरह से हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर और फिर ये स्ट्रेचर। तो जो आपका 1 नंबर कोर्स है, 3 नंबर कोर्स है, 5 नंबर कोर्स है, इनके अंदर बिल्कुल सेम इस तरह से चलेगा। एवरी हेडर इज सेंट्रली सपोर्टेड ओवर द स्ट्रेचर बिलो इट। देखो इसके बाद जो आपका ये आगे वाला जो कोर्स है, देखो आपका जो 1 3 5 है, ये सेम हो जाएंगे। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर कोर्स सेम हो जाएंगे। 2 नंबर कोर्स होगा जो, उसकी खासियत होगी उसमें जो हेडर लगा होता है, हर हेडर होता है वो उसके नीचे वाले स्ट्रेचर के बिल्कुल सेंट्रली सपोर्टेड होता है, मतलब इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होगा। तो यहाँ जो आपका हेडर लगा होगा, देखो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेचर लगा होगा, सॉरी ये जो स्ट्रेचर है, ठीक है, ये बड़ा हेडर है, इसके बिल्कुल स्ट्रेचर के ऊपर होगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये हेडर है, बिल्कुल इसके ऊपर होगा इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे लैप रह जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पेस बच जाएगा। तो अपने क्या करोगे, जो कोर्स नंबर 2 4 6 जो कि आपके हेडर से स्टार्ट होंगे, जो कि आपके हेडर से स्टार्ट होंगे, उनके जस्ट बाद आप क्वीन क्लोजर लगा दोगे। तो ये आपका क्वीन क्लोजर है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ये नेक्स्ट जो हेडर है, 3 नंबर कोर्स का हेडर है, 2 नंबर के स्ट्रेचर के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर सेंटरली सपोर्टेड हो जाएगा, अगर आप ये यहाँ पर क्वीन क्लोजर लगा दोगे। तो ध्यान रखना कोर्स नंबर 1 3 5 है, स्ट्रेचर से स्टार्ट होंगे और स्ट्रेचर के बाद हेडर स्ट्रेचर इस तरह चलता रहेगा। लेकिन 2 नंबर 4 नंबर कोर्स है, 6 नंबर कोर्स है, वो हेडर से स्टार्ट होगा, लेकिन हेडर के जस्ट बाद आप क्वीन क्लोजर लगाओगे, उसके बाद स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर इस तरह से चलता रहेगा। हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। इसी प्रकार यहाँ पे आपने ये हेडर से स्टार्ट कर लिया, हेडर के जस्ट बाद आपने ये क्वीन क्लोजर है ये लगा दिया, उसके बाद आपने फिर ये आपका स्ट्रेचर लगा लिया, उसके बाद हेडर, फिर उसके बाद स्ट्रेचर, फिर हेडर और फिर ये स्ट्रेचर। इस तरह से आपके ये कोर्स होते हैं। देखो इसमें ये तो इसका एलिवेशन है, फ्रंट में दिखे, तो इसमें देखो कुछ बातें लिखी हैं कि अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। देखो हर कोर्स के अंदर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर। तो पहले वाली बात का मतलब देखो ये हो गया। दूसरा, एवरी हेडर इज सेंट्रली सपोर्टेड ओवर स्ट्रेचर बिलो इट। देखो प्रत्येक हेडर होता है उसके नीचे वाले स्ट्रेचर के बिल्कुल केंद्रीय रूप से ऊपर स्थित होता है। जैसे आपका ये हेडर है, ये हेडर इसके जस्ट नीचे के स्ट्रेचर के बिल्कुल सेंटर में ऊपर स्थित होगा। इसी प्रकार जैसे ये हेडर है, ये इसके देखो बिल्कुल इसके बिल्कुल स्ट्रेचर के एग्जैक्ट ऊपर स्थित है। तो दूसरी बात का मतलब ये हो गया। तीसरा, क्वीन क्लोजर आफ्टर क्वीन हेडर इन अल्टरनेट कोर्सेस। देखो जो कोर्स आपके हेडर से स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेट कोर्स 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, अल्टरनेट जो कोर्स हैं 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जो कि हेडर से स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें हर हेडर के बाद
क्वीन जो हेडर लगा है, कोने पे जो हेडर लगा है, उसके बाद आप क्वीन क्लोजर लगाओगे, एक क्वीन क्लोजर लगा हुआ है। और रही बात देखो इससे आपकी जो अपीयरेंस होगी, अपीयरेंस की बात करें, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, ये अपीयरेंस इसमें अच्छी आती है। इसमें मोर्टार भी ज़्यादा लगता है और इसमें स्किल भी चाहिए होती है। इसके फेस और बैक पे देखो, अगर आपका डबल फ्लेमिश बाउंड है तो जैसा आपको फेस पे दिखाई देगा वैसा ही बैक पे दिखाई देगा। फेस और बैक पर अगर बिल्कुल एक जैसी अपीयरेंस दिखाई दे तो वो आपका डबल फ्लेमिश बाउंड कहलाता है। अगर फेस और बैक पर एक जैसी अपीयरेंस ना हो तो डबल नहीं होगा, वो सिंगल हो जाएगा। तो डबल फ्लेमिश बाउंड की खासियत होगी, ध्यान रखना विशेष रूप से, सेम अपीयरेंस ऑन द फेस एंड द बैक ऑफ वॉल। अगर देखो पहला कोर्स फेस में जैसा दिख रहा है, बैक में भी आपको बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ पे फेस में भी आपका डबल फ्लेमिश होगा और बैक में भी डबल फ्लेमिश बाउंड होगा। अगर देखो फेस और बैक दोनों साइड में एक जैसा अपीयरेंस दिखाई दे तो आपका डबल फ्लेमिश बाउंड हो जाएगा वो। और अगर आपको फेस पर तो आपको डबल फ्लेमिश बाउंड दिखे और बैक में आपको इंग्लिश बाउंड दिखे तो वो आपका सिंगल फ्लेमिश बाउंड हो जाता है। इसमें देखो ये जो आपका डबल फ्लेमिश बाउंड है, इसमें हाफ बेड और 3/4 बेड का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये केवल आपका 1.5 ब्रिक मोटी दीवार होगी या 2.5 ईंट की दीवार होगी या 3.5 की होगी, इस तरह की जो आपके कहने का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक, हाफ का मतलब ऑड का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो 1/2 को, तो ये जितनी मोटी दीवार आई उनकी में आपके हाफ बेड और 3/4 बेड यूज किए जाते हैं। ध्यान रखना 1 2 3 ब्रिक थिक वॉल होती है जो, उनके अंदर हाफ बेड और 3/4 बेड है वो नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं।